अस्सलाम वालेकुम। ये चिकन कढ़ाई बना के अगर आपने घर वालों को एक बार खिला दिया तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त मज़े की आसान सी चिकन कढ़ाई बनती है। अक्सर हम कढ़ाई बनाते हैं तो ग्रेवी ख़त्म हो जाती है और चिकन बच जाता है। तो आज की रेसिपी को आप ज़रूर देखें, बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 प्याज ले लिए थे, इसे छील लिया, 2 टुकड़ों में काट के इसे बिना पानी डाले हमें पीस लेना है। अब आपने मिर्च ले लेना, आप तेज़ खाते हैं तो मिर्च को बढ़ा दें। मैंने 10 हरी मिर्च ली है और 20 जवे लहसुन के, और 2 इंच से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा होगा, 2.5 इंच के करीब, इसे छील के 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब लहसुन अदरक हरी मिर्च को भी बिना पानी डाले आपने पीसना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब गैस पे कढ़ाई रख दें, इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो ऑयल को कम कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब 2 तेज़ पत्ते को मैंने तोड़ के डाल दिया और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 3 हरी इलायची और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब मसालों में से जैसी खुशबू आने लगे आपने अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को डाल देना है और 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई करें। अब उसी के बाद मैंने 750 ग्राम चिकन डाल दिया। चिकन को अच्छे तरीके से धो के छान के डालिएगा। हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल किया है मैंने। गैस की आंच को आपने मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में, और लगातार आपने चम्मच चलाते हुए चिकन को फ्राई करना है। अब इस तरीके से पकाते हुए आपको 5 से 8 मिनट तक लग सकते हैं, जब तक चिकन अच्छी तरीके से कलर नहीं बदल देता है, हमें तब तक फ्राई करना है। अब इसमें हमने जो प्याज को पीसा था इसे डाल देंगे। अब प्याज डालने के बाद गैस की आंच को आपने मीडियम ही रखना है। इस कढ़ाई को बनाते वक्त हमने ढक्कन बिल्कुल नहीं ढकना है। अब इसमें 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। छोटे चाय के चम्मच से मैंने नमक डाला है। अब नमक और प्याज को मिक्स करने के बाद हमने गैस की आंच को तेज़ ही रखना है, मीडियम, और प्याज को इतना भूनना है कि प्याज अच्छी तरीके से पक जाए और ऑयल नज़र आने लगे। अब आप देख रहे होंगे प्याज में से ऑयल छूट चुका है, तो इसमें आपने 1 कप दही डाल देना है। फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा। दही को आप पहले चख लें, खट्टी दही हो तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपकी कढ़ाई खट्टी हो सकती है। अब 1 कप दही डालने के बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, और आधा चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दें, वाइट पेपर पाउडर। अब इसे डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को मीडियम रखें और मीडियम आंच पे हमने मसालों को तब तक भूनना है जब तक ऑयल अच्छी तरीके से अलग नहीं हो जाता। अब आप देख रहे होंगे ऑयल बहुत अच्छे से अलग हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब इसमें मैंने पौना कप फ्रेश क्रीम डाल दी है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक और पका लिया है। अब जब चिकन और मसाले अच्छी तरीके से पकने लगे, मैंने चिकन की कढ़ाई बिना ढक्कन ढक के पकाई है, आपने भी इसी तरीके से पकाना है। अब आप देख रहे हैं ऑयल नज़र आ रहा है, तो इस स्टेज पे आपने 1 इंच के अदरक के टुकड़ों को लच्छे में काट के डाल देना है। 1 से 2 हरी मिर्च को मोटा मोटा काट के डाल दें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के 5 मिनट के लिए और पकाएं। अब आप देख रहे होंगे ऑयल नज़र आ रहा है, तो आप इस गरम वाइट कढ़ाई को गरम गरम पराठे के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ। तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। चिकन की ये बोटियाँ मलाई में लिपटी हुई खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।